जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस एवं बिहार पुलिस मद निषेध के लिए जीके जीएस के काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपसे भी से निवेदन है कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास पसंद आए तो सभी कोई जो है क्लास को लाइक कीजिएगा और नहीं होंगे आप लोग तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले अगले क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसे देखकर अपनी तैयारी दोस्तों बहुत ही अच्छा बना सके। दोस्तों इस क्लास हम लोग जो है खान सर के ही बुक का एक महत्वपूर्ण सेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखने वाले हैं। तो आपके लिए बुक भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ स्टार्ट से और अंतिम तक क्लास को देख लीजिएगा। चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट क्लास को। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग होता है आपके एमीटर। किसका उपयोग होता है? तो एमीटर का होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप लोग यहाँ पे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि तरंगें होती है। वायु में ध्वनि तरंगें दोस्तों कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं आपके ध्वनि तरंगे वायु में। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आप लोग यहाँ पे यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए अब देखिए आप लोग 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न आपका है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा, या फ़ारेनहाइट स्केल पे जो है कितना हो जाएगा। यह आप हो जाएंगे 122 डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। अब चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी राशि यहाँ पे अदिश राशि है। इनमें से कौन सा है जो आपका एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि इसमें से आपको हो जाएंगे केवल और केवल दाब जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों का कि मनुष्यों के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण जो है ये आपके होते हैं कहाँ पे? तो अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे होगा सही। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है। किनकी कोशिकाओं में दोस्तों कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणु यानी वायरस की कोशिकाओं में कोई भी जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का जो है बी होगा सही। चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन इनमें से जो है किस में अनुपस्थित होते हैं? ये आपके होते हैं किस में? तो केरोसिन में। केरोसिन में आपके जो है दोस्तों ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न आप सभी का यहाँ पे है फलियाँ अत्यधिक प्रोटीन होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होती हैं। इसमें जो है प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न आपका है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। हम लोगों के जो बॉडी का तापमान नियंत्रित करता कौन है? किसके द्वारा यह नियंत्रित होता है? ये आपके होते हैं किसके द्वारा? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस के द्वारा आपके नियंत्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा बी सही। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न को। डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज जो है करने वाले कौन है आपके? ये आपके हैं वाटसन एवं क्रिक ने जो है खोज किया था आपके डीएनए का, जो आपके ऑप्शन ए में है। तो बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। यहाँ पे आप लोग जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है।
जंग रहित लोहा बनाने के लिए उपयोग होता है आपका किसका, तो क्रोमियम का। लोहा के साथ क्रोमियम मिलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का सी हो जाएगा सही। अब देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न को, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तो जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करते हैं, तो आयरन, लोहा। यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। आयरन जो है यह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आगे देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। महात्मा गांधी ने जो है सबसे पहला आंदोलन शुरू किया था चंपारण में। कहाँ पे, बिहार के चंपारण में। और कब किए, तो 1917 में किए, जिसे चंपारण सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को, राजस्थान में कहूँ बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि। वहाँ पे जो है बहुत कम वर्षा क्यों होती है, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाता है। यही कारण है कि वहाँ पे वर्षा बहुत कम होता है। चलिए अब देखिए 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री यानी पीएम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए 16 नंबर को देखिए। 16 नंबर प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाती है। अलकनंदा और भागीरथी मिलता है आपके देवप्रयाग में। कहाँ मिलते हैं, तो देवप्रयाग में दोनों मिलते हैं, जहाँ से गंगा नदी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा सही। देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न को, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। भारत में चुनाव आयोग का गठन जो है यह दोस्तों कब होते हैं, क्या आपको याद, तो 1950 को। यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है यह आपको जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हो जाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग दोस्तों यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना। अफगानिस्तान जो आपका है यह सार्क का सदस्य बने थे 2007 में। कब बने, 2007 में बने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप लोगों का दोस्तों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग 20 नंबर प्रश्न को दोस्तों, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। भारत जो है एशिया के कौन से भाग में दोस्तों स्थित है, ये आपके दक्षिण एशिया में। कहाँ पे है, दक्षिणी भाग में कह सकते हैं या दक्षिणी एशिया में कह सकते हैं। दोस्तों आप सभी क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग जो क्लास को लाइक कर लीजिए और न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके पास ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन डेली पहुँचेगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में अभी कितने राज्य हैं। तो भारत में अभी आपके 28 राज्य ही हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का बी हो जाएगा सही। आगे देखिए यहाँ पे आप लोग 22 नंबर प्रश्न को, मैरियाना गर्त डैश में स्थित है। मैरियाना गर्त जो है यह कहाँ पे है, यह आपको जाएंगे प्रशांत महासागर में। कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर में है। बी ऑप्शन दोस्तों सही कीजिएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना। चलिए एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि लद्दाख आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना। यह बन जाते हैं आपके 2019 को। 2019 को यह बन जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग 24 नंबर प्रश्न को, वर्तमान में तिब्बत स्थित है। वर्तमान में जो तिब्बत है यह कहाँ पे है, तिब्बत आपका एक चीन का हिस्सा बन गया है। चीन का हिस्सा बन गया आपका तिब्बत, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को,
25 नंबर प्रश्न आप लोगों का यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परत का सही कर्मानुपाती है। यानी पृथ्वी से आपका जो है वायु तक में सही कर्मानुपाती। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो पहले आपका क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, तापमंडल, फिर वायुमंडल है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल ही सही से दिया गया है। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आपका मध्य मंडल, उसके बाद तापमंडल और लास्ट में आपका है वायुमंडल। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को, विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा राज्य आपका जो है ये आपको जगह वेटिकन सिटी। कौन है? तो वेटिकन सिटी है। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आप लोग सही कीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। जायद के मौसम में किसकी खेती की जाती है? तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, खीरा भी है, खरबूज भी है, तरबूज भी है। यानी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका है यह बिल्कुल ही सही है। इनमें सभी आपका हो जाएगा सही। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है। यानी वह कश्मीर का हिस्सा जो अभी पाकिस्तान कब्जे में है, उसकी राजधानी कहाँ पे है? वो आपका है यहाँ पे मुजफ्फराबाद में। कहाँ पे है? मुजफ्फराबाद में है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए आप लोग 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न है, आकाश और माप के समताप के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का बहन, या सुबह का तारा, शाम का तारा, सबसे अधिक चमकीला ग्रह, यह सभी कहते हैं हम लोग किसे? तो शुक्र को ही। यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। मंगल क्या है? मंगल को हम कहते हैं लाल ग्रह। क्या कहते हैं? लाल ग्रह। बृहस्पति क्या है? यह आपका सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका सौरमंडल का। चलिए देखिए 30 नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कार्यकाल क्या होता है। अस्थायी जो है सदस्य, उनका कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? तो 2 वर्षों का। यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। दोस्तों यह थे आज के आपके 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट खान सर बुक का क्वेश्चन। तो क्लास कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा आप सभी को तो क्लास को लाइक कीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। PDF और क्लास का नोटिफिकेशन के लिए आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को बेस्ट ऑफ लक।